एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज की कहानी का नाम है कड़ी मेहनत की कद्र। एक पढ़ने लिखने में अव्वल युवक ने एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोजीशन के लिए आवेदन किया। उसने पहला इंटरव्यू तो आसानी से पास कर लिया था। कंपनी के निदेशक को उसका फाइनल इंटरव्यू लेना था। निदेशक को युवक से सीवी से पता चला कि वो सेकेंडरी स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा, कभी भी फेल नहीं हुआ। निदेशक ने युवक से पूछा, क्या तुम्हें स्कूल में कभी कोई स्कॉलरशिप मिली? युवक ने जवाब दिया, कोई नहीं। निदेशक ने पूछा, क्या तुम्हारे पिता तुम्हारे स्कूल की फीस का भुगतान करते थे? युवक ने कहा, जब मैं 1 साल का था तब मेरे पिता का निधन हो गया। मेरी माँ ही मेरे स्कूल की फीस भरा करती थी। निदेशक ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ काम करती थी? युवक ने जवाब दिया, मेरी माँ कपड़े साफ करने का काम करती है। तब निदेशक ने उस युवक से कहा, मुझे ज़रा अपनी हथेलियां दिखाओ। युवक ने निदेशक को हथेलियां दिखाई जो बिल्कुल कोमल और मुलायम थी। निदेशक ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी अपनी माँ के साथ कपड़े धोने में मदद की? युवक बोला, कभी नहीं। मेरी माँ हमेशा यही चाहती थी कि मैं खूब किताबें पढूं और खूब पढ़ाई लिखाई करूं। वैसे भी मेरी माँ मुझसे कहीं ज़्यादा तेजी से कपड़े धोती है और बेहतर धो सकती है। तब निदेशक ने कहा, मैं चाहता हूं कि आज घर वापस जाकर तुम अपनी मां के हाथों को साफ करो और फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलो। युवक को लगा कि उसे कल फिर बुलाया है तो नौकरी मिलने के चांस हैं। घर वापस आने के बाद उसने अपनी मां से अनुरोध किया कि वह उसके हाथ साफ करना चाहता है। उसकी मां को अजीब सा लगा मगर खुशी भी महसूस हुई। उसने अपने बेटे को हाथ दिखाए। जैसे ही युवक ने अपनी मां की हथेलियों को अपने हाथ में लिया तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पहली बार देख रहा था कि उसकी माँ के हाथ बहुत झुर्रीदार थे और हथेलियों में बहुत सारे खरोंच और फफोलों के निशान भी थे। कुछ फफोले तो इतने दर्दनाक थे कि पानी से साफ करते हुए माँ दर्द से कांप रही थी। ये पहली बार था जब युवक ने महसूस किया कि उसकी माँ के हाथों की ये वो जोड़ी थी जो रोज कपड़े धोती थी ताकि वो स्कूल की फीस का भुगतान कर सके। माँ के हाथों की चोटें वो कीमत थी जो उसकी माँ ने उसकी पूर्ण शिक्षा के लिए चुकाई थी। अपनी माँ के हाथों की सफाई खत्म करने के बाद युवक ने चुपचाप अपनी माँ के बचे हुए सभी कपड़े धोए। अगली सुबह युवक निदेशक के कार्यालय में गया। निदेशक ने युवक की आंखों से आंसू देखे और पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कल तुमने अपने घर में क्या किया और क्या सीखा? युवक बोला, मैंने अपनी माँ के हाथों को साफ किया और बचे हुए कपड़ों को भी साफ किया। निदेशक ने पूछा, ऐसा करके तुम्हें कैसा लगा? जरा अपनी भावनाओं को मुझे विस्तार से बताओ। युवक बोला, पहली बात तो ये कि कल मुझे प्रशंसा शब्द का सही अर्थ समझ में आया। मेरी मां के बिना मेरी प्रशंसा हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात यह कि अपनी मां के साथ काम करके उसकी मदद करके मुझे एहसास हुआ कि कुछ हासिल करना कितना कठिन है। और तीसरी बात यह कि मैंने परिवार के रिश्ते के महत्व और मूल्य को पहचाना। तब निदेशक ने कहा कि मुझे भी अपनी कंपनी के लिए ऐसे ही मैनेजर की तलाश थी जो कि उन मूल्यों को समझ सके, दूसरों की पीड़ा जाने, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ ना हो। तुम अभी से काम शुरू कर सकते हो। और युवक को नौकरी मिल गई। कहानी खत्म। देखें क्या सीखा हमने इस अनोखी कहानी से? यही कि जो व्यक्ति अपने प्रियजनों द्वारा दी गई सुख सुविधाओं का मोल नहीं समझता है वो हमेशा एहसान फरामोशी कहलाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम हमेशा अपने प्रियजनों के ऋणी रहें और उनकी सेवाओं के मूल्य को, उनकी मेहनत को महत्व देना सीखें, उसकी कद्र करें। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई कहानियों के अलर्ट मिल सकें। अगली बार एक और अनोखी कहानी, एक और नया सबक।